कल से जो कल
शमानी एसडीएम साहब सुनिएगा, जो तन मिला है वो मात्र शक्ति से मिला है। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है, सृष्टि की रचना हुई तो माता के द्वारा। रतन सातन मिला सबको, माँ के ही द्वारा है। रहे चरणों में, रहे चरणों में अनुरति तो किस्मत बदल जाए। एक बार और सुनेगा, सभी से निवेदन है, हमारे भाइयों भी बैठे हैं, कहना है नहीं चाहूं कीर्तन से, इस कीर्तन से मैं कुछ नहीं जानती साहब। शमानी गुप्ता जी, इस कीर्तन से मैं कुछ नहीं चाहती, कहना मां से नहीं चाहूं कीर्तन से, इस जग में माता। इस कीर्तन से कीर्ति नहीं चाहती माता रानी, नहीं चाहूं कीर्तन से, कीर्ति इस जग में माता। मिले कीर्तन, मिले कीर्तन, मिले कीर्तन, इस जग मुक्ति तो ये मत बदल मिले कीर्तन से जब मुक्ति, मिले कीर्तन, मिले कीर्तन से जब मुक्ति तो ये किस्मत बदल किस्मत बदल जाए, किस्मत बदल जाए। प्रेम छोड़ शेरावाली माता की। ये रहा शमानी बड़े भैया, आपके सुंदर से गीत हम बच्चों की तरफ से यथाशक्ति प्रयास स्वीकार करिए और लीजिएगा मेरी और एक छोटा सा और इन जवाब पंक्तियों पर कुछ आशीर्वाद आए हैं हमारे माननीय शमानी बड़े भैया। भैया श्री प्रभात युवा शक्ति महाराजगंज, आपके माध्यम से ये 500 पत्र मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद प्रदान है। गाया फिल्म दुनिया वालों में हार को जीत बना कर, बड़ी सच्चाई से प्रेम ने दिल पे वो चाहत का असर डाला है।
बड़ी है, बरसातें अभी है बाकी। तो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, हो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। आइए सुनिएगा, गीत वही होगा, माता रानी से अलग नहीं होगा, लेकिन श्रेष्ठ भी बनेगा। एक बार हुआ क्या, नारद मुनि से जैसे ही सुना महामाया माता पार्वती ने कि पृथ्वी पर हमसे बड़ी भी सती हैं, भेज दिया तीनों देवताओं को परीक्षा लेने के लिए। तब ब्रह्मा विष्णु वेश बदलकर परीक्षा लेने आ गए, तो कोई और सती नहीं, वो माता सती अनुसुईया है। जब साधु का वेश धारकर आए, एक मांग कर दी, भैया मांग कर दी। मांग में कहा क्या बेटे? कहा हम साधु हैं, कुछ भोजन चाहते हैं। तो सुनिएगा, नग्न होकर के अगर माता से प्रस्ताव रख दिया, नग्न होकर के अगर आप कुछ खिलाएंगे तो खाएंगे प्रेम से, देवी आज खाना है। तो ध्यान पति देव का अनुसुईया ने लगाया है, लगी न देर और सब भेद पल में जाना है। और जब माता सती अनुसुईया जान गई कि ये कोई साधारण देव नहीं है, तो देवों के देव महादेव है, भगवान विष्णु है, स्वयं परम पिता ब्रह्मा है। तो माता सती अनुसुईया सोच रही है, कह रही है, सची भैया सुनेगा, सुनिए, ये चाल चल चुके हैं, ये तीनों देवता ये चाल चल चुके हैं, मुझे चलना अभी है बाकी। अगर मेरे द्वार पर भिक्षुक बनकर आए हैं, तो इन्होंने मेरे साथ चाल चली है, तो मैं भी चाल चलूंगी और उस चाल से ये भी चकित हो जाएंगे। माता सोचने लगी, ये चाल चल चुके हैं, मुझे चलना अभी है बाकी। ये सबको पालते हैं, ये सबको पालते हैं, वे खुद पलना अभी है बाकी। ये सबको पालते हैं, वे खुद पलना अभी है बाकी। कि ब्रह्मा विष्णु महेश आज तीनों की इच्छा है, विष्णु महेश आज तीनों की इच्छा है। ये तीनों
और आप हैं सम्मानित बड़े भैया भैया श्री गोल्ड ऑडियो विजय टैपिन सम्मानित बड़े भैया, आपके माध्यम से इम्तिहान पत्र मुद्राएं भेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। और इसी श्रृंखला में हमारे सम्मानित बड़े भैया भैया श्री आदित्य आर्ट स्टूडियो महाराजगंज रायबरेली प्रोप्राइटर हैं आपके संजीव कुमार गुप्ता जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा गीत को, सुनिएगा। कि ब्रह्मा विष्णु महेश आज तीनों की इच्छा है, कि ब्रह्मा विष्णु महेश आज तीनों की इच्छा है, ये तीनों लेते परीक्षा है, ये तीनों लेते परीक्षा सम्मानित सभी सभासद तीनों परीक्षा ले रहे हैं। एक परीक्षा सुना रहे हैं आपको। एक बार हुआ क्या रावण को मारकर भगवान श्री राम के सन्मुख माता जानकी का सम्मान विभीषण जी ने भेज दिया। जब माता जानकी को देखा तो भगवान राम ने आदेश दिए, लक्ष्मण माता जानकी की परीक्षा होगी। तो वही माता जानकी ने भी कह दिया कि लक्ष्मण हो धर्म के नेही, पावक प्रकट करहु तुम तेहि। उसी समय माता जानकी सोच रही है, मन में विचार कर रही है, क्योंकि वो माता जानकी माता लक्ष्मी का अवतार है। तो सोच रही है कि ये भगवान श्री राम स्वयं विष्णु है और जो हनुमान जी महाराज है ये स्वयं भोलेनाथ है। माता जानकी सोच रही है विष्णु के रूप स्वयं राज श्रीमान जी। सम्मुख मेरे पतिदेव हैं, ये है कौन? विष्णु जी के रूप स्वयं राज श्रीमान जी। तो शिव जी के सन्मुख स्वयं खड़े हनुमान। क्यों? माता सोच रही है कि तीनों भले चारों पर ये मेरा है अनुमान जी। क्या बात है? मैं जान रही हूँ कि तीनों भले चारों पर ये मेरा है अनुमान जी। और ये दोनों ये लाखों को छल चुके हैं, ये लाखों को छल चुके हैं, मुझे छलना अभी है बाकी। कुछ लंका में विरह वेदना में मैं इतनी जल चुकी हूँ, मैं इतनी जल चुकी हूँ, मुझे चलना अभी है बाकी। क्योंकि वहाँ अग्नि परीक्षा होनी है। तो माता जानकी सोच रही है मैं इतनी जल चुकी हूँ, मुझे चलना अभी है बाकी। तो छाया से माया की कैसे होगी समीक्षा है, छाया से माया की कैसे होगी समीक्षा है। ये दोनों लेते परीक्षा है, ये दोनों लेते परीक्षा है। धन्यवाद है, समझते रहिए। ये दोनों लेते परीक्षा है, ये दोनों लेते आइए बंद है, सुनिएगा। एक बार कन्हैया की तबीयत खराब है, सारे वैद्यों ने उपचार किया,
कन्हैया की तबीयत ठीक नहीं हो रही है। अचानक एक ऋषि का आगमन हुआ। माता यशोदा ने कहा, हे ऋषिवर, मेरे लल्ला की तबीयत को देखिए, ठीक नहीं हो रही है। ऋषिवर ने उपाय बता दिया। चल भैया, कठिन है। माता कहने लगी, उपाय बताइए। तो ऋषिवर ने कहा, सारी गोपिकाएं अपना अपना एक बाल तोड़े और उस बाल को आपस में जोड़कर यमुना नदी पर पुल बना दे। इस किनारे से उस किनारे तक और क्षेत्रों वाली कलसी में जो जल भरकर लाएगी, उस पुल पर चलकर उसी से भगवान कन्हैया की तबीयत ठीक होगी। तो सारी गोपिकाएं विचार कर रही हैं। छेद वाली मटकी में जल लाना दुश्वार है। एक तो बाल के पुल पर आना हो, छेद वाली मटकी है जिसमें 1000 छेद हैं। तो सोच रही हूँ, छेद वाली मटकी में जल लाना दुश्वार है। बाल पुल पे कोई नारी कैसे हो सवार है। अब सोचिए, बाल के पुल में कितनी ताकत होगी। कि बाल के पुल पर आए जाए, ऐसा भी नहीं कि बाल के पुल पर आए जाए, कैसे 3 बार है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आना जाना है। कि बाल के पुल पे आए जाए, कैसे 3 बार है। वहाँ सोच रही है गोपिकाएं, हम कितने बदल चुके हैं, हम कितने बदल चुके हैं, कुछ बदलना अभी है बाकी। चाहे जितने संभल गए हो, चाहे जितने संभल गए हो, पर संभलना अभी है बाकी। शायद दुनिया को शिक्षा देने की इच्छा है। ये जो कन्हैया है, जो बीमार पड़ा है, राधा रानी सोच रही है कि शायद दुनिया को शिक्षा देने की इच्छा है। अकेले लेते परीक्षा है, अकेले लेते परीक्षा है। अकेले लेते परीक्षा है, अकेले लेते परीक्षा है। तीनों लेते परीक्षा है, दोनों लेते परीक्षा है। अब यहाँ अकेले लेते परीक्षा है। आइए एक पंक्ति और सुनिएगा। कलयुग में एक कथा मिली, निवेदन करूंगी। सामान्य हमारी भाभी बैठी हैं, क्योंकि नारी शक्ति प्रधान शक्ति है। कलयुग में एक कथा मिली। फ्रांस की रानी, फ्रांस की महारानी का नाम है रिचार्ड। राजा को उनके चरित्र पर संदेह हो गया। तो जब चरित्र पर संदेह हो गया, सारी सभा के बीच में एक शर्त रख दी कि रानी, अगर आप सही हैं, आप सतीत्व रखती हैं, अपने सतीत्व में सती हैं, तो आपको मोम का गाउन पहनकर अग्नि में से निकलना। शर्त रख दी। तो वो रानी सोच रही है मन में, सामान्य भैया, सभी भैया, वो रानी सोच रही है और कह रही है, अपने पति को मैंने परमेश्वर माना। बजा रहे हो बेटे राजू। वो महारानी सोच रही है, क्योंकि नारी के लिए पति ही परमेश्वर है। तो कह रही है, अपने पति को मैंने परमेश्वर माना।
कि राजा को ईश्वर का अंश कहता है ये जमाना। तो राजा ईश्वर का अंश होता है कि राजा को ईश्वर का अंश कहता है ये जमाना। तो सोच रही है महारानी, हर विपदा टल चुकी है, हर विपदा टल चुकी है, तो कुछ टलना अभी है बाकी। कुछ रात ढल चुकी है, तो कुछ ढलना अभी है बाकी। तो चम चम चमके चमन मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है। चमके चमन मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है। आज मेरी अग्नि परीक्षा है, आज मेरी अग्नि परीक्षा है, आज मेरी अग्नि परीक्षा है, आज मेरी अग्नि परीक्षा है। अब सुनिएगा, महारानी के सतीत्व के आगे उस मोम को पिघलना तो दूर है, महारानी अग्नि में से प्रवेश कर गई और उस मोम का रंग रूप भी नहीं बदला। तो कहने लगी कि चम चम चमके चमन मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है। चम चम चमके चमन मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है। आज मेरी अग्नि परीक्षा है, आज मेरी अग्नि परीक्षा है। आज मेरी अग्नि परीक्षा